संजू सैमसन को लेकर मैं कुछ ज्यादा चिंतित हूं। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच 5 दिवसीय टी20 सीरीज में 3 मैच होने के बाद संजू का बल्ला खामोश है। खैर, इंडिया सीरीज तो जीत गई है, 3-0 से बढ़त बना ली है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत एक यहां आती है कि संजू सैमसन ओपनिंग कर रहे हैं बतौर विकेट कीपर के साथ, और उनका बल्ला बिल्कुल खामोश है। ये कुछ चिंता का विषय है। कहीं ऐसा ना हो जाए उनके साथ वन डाउन जो खेल रहे हैं ईशान किशन, अभिषेक शर्मा के साथ कहीं ओपनिंग ना करने लगे। ईशान किशन बहुत टाइम बाद इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है। सिर्फ एक मैच में ना चले थे, वो भी उसमें भी खैर ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन किसी गलती से वो आउट हो गए। और दूसरे मैच में उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली थी 76 रन की। तीसरे मैच में वो ठीक ठाक खेल गए, 14 गेंदों में 28 रन बना के गए थे। लेकिन कुछ देर को तो मानो ये लग रहा था कि छक्के चौकों की बरसात हो रही है अभिषेक शर्मा के साथ। थोड़ा शॉट गलत खेल गए, लेकिन फिर भी उनका स्ट्राइक रेट ठीक था, क्योंकि जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, उन्होंने जो 28 रन बनाए थे वो कहीं कम नहीं थे। ऐसे में बात खड़ी होती है संजू सैमसन के ऊपर, क्योंकि संजू सैमसन आगे वर्ल्ड कप होने वाला है। वर्ल्ड कप में ज्यादा समय नहीं बचा है। पिछली बार भी उन्होंने डगआउट पर बैठकर देखा था ऋषभ पंत के साथ। ऋषभ पंत फॉर्म में थे और ये आउट फॉर्म थे, डगआउट पर बैठे थे। और कहीं भाई मुझे चीज अब फिर नजर आ रही है, कहीं ऐसा ना हो ईशान किशन बतौर कीपर के साथ ओपनिंग करने उतरे, तो ये चिंता का विषय है संजू सैमसन के लिए। संजू सैमसन पिछले कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रहा है उनका, और 2024 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक भी बनाया था। 100 रन बनाए थे 51 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल थे। और टी20 में 3 शतक बनाकर एक बरस में, मतलब एक साल में टी20 में 3 शतक लगाकर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी, जो सबसे पहले बल्लेबाज बने थे। कहीं मुझे तो डर इस बात का है संजू सैमसन कहीं डगआउट पर न बैठ जाए। कीपिंग भी खैर वो ठीक कर रहे हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कीपर दो कीपर जब खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के सामने, तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 3 मैच होने के बाद चौथे मैच में उनको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन वैसे मेरे हिसाब से उनको एक मौका और दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुमन गिल जिस समय आउट फॉर्म चल रहे थे, उस वक्त लोग कह रहे थे, ट्रोल कर रहे थे कि सुमन गिल का बल्ला नहीं चल रहा है और गौती भैया देख नहीं रही है, पता ना क्या रिश्ता है, क्या दे दिया है सुमन गिल ने गौती भैया को, जो बार बार उनको ही ओपनिंग करा रहे हैं। जो हाल को सुमन गिल का था, और वही हाल इस समय संजू सैमसन का है, क्योंकि संजू सैमसन का भी बल्ला बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो दोबारा से संजू सैमसन की जगह अभिषेक के साथ सुमन गिल, लेकिन वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि उस स्क्वाड में है ही नहीं वो, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ईशान किशन इस स्क्वाड में है, तो इसको ईशान किशन को ये मौका मुझे लग रहा है कि वो हासिल कर लेंगे। जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका ये फॉर्म जो है, जो लौट के वापस आया है, मुझे लग रहा है बतौर कीपर के साथ वो बैटिंग करेंगे और ओपनिंग भी करेंगे। अभी वक्त है, खैर अभी 2 मैच बचे हैं इस सीरीज में। संजू सैमसन को हो सकता है कि इन मैचों में तो उन्हीं से ही ओपनिंग कराई जाएगी। तो इसके साथ साथ अगर ये इन 2 मैचों में अगर उनका बल्ला नहीं चला, तो ये पक्का निश्चित है कि वो डगआउट पर बैठकर वर्ल्ड कप का आनंद उठाएंगे। अब लोगों के मन में बहुत डाउट था जिस समय सुमन गिल आउट फॉर्म चल रहे थे और संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जा रहा था, तो ऐसे में लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे सुमन गिल को। लेकिन वही दौर अब संजू सैमसन के साथ शुरू होने वाला है,
क्योंकि लोग अब फिर ट्रोल करने लगेंगे, क्योंकि पिछले मैच में वो 0 पर आउट हुए हैं, उससे पहले वाले में 10 रन 6 रन बनाए थे, उससे पहले वाले में 10 रन बनाए थे। इससे भला नहीं होने वाला है संजू भाई, क्योंकि टीम में जो परफॉर्म करेगा वही सिलेक्ट होगा। लेकिन WC में आपका चयन तो खैर हो गया है, लेकिन डगआउट पर बैठने को तैयार भी रहना, अगर अगले 2 मैचों में अगर आपने अपना बल्ला नहीं चलाया तो। आप ही को ही क्यों पिच इतनी खराब है संजू सैमसंग भाई, ये बताइए आप ही को क्यों इतनी पिचें खराब हैं? अभिषेक को देख लो, सूर्या को देख लो, रिंकू को देख लो, शिवम दुबे को देख लो, हार्दिक पांड्या को देख लो, सब लोग ठीक ठाक बैटिंग कर रहे हैं। पर आपका तो यही नहीं समझ में नहीं आ रहा कि आप बैटिंग करते हैं या नहीं करते हैं, सिर्फ ओनली विकेट कीपर हैं। लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ है संजू भाई, थोड़ा और देख लो, आपको 2 मौके और दिए जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इन 2 मौकों में अगर आपने बल्ला नहीं चलाया तो आप डगआउट के लिए तैयार हो जाइए और वहीं से पानी पिलाने को मजबूर कर दिया जाएगा आपको। जनवरी 2025 से 9 बार ओपनिंग का मौका मिलने के बाद 11.55 के औसत से सिर्फ 104 रन बनाए हैं संजू भाई। और 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20I में भी शतक लगाया है। जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जितने मैच हुए आपने उनमें शतक लगाई थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको, यह समझ नहीं आ रहा हमें, आपका बल्ला कैसे खामोश है। बड़ी मुश्किल से स्क्वाड में जगह मिलती है संजू भाई, जो परफॉर्म नहीं देता है ना, तो कुछ मैच तो दिए जाते हैं, जैसे सुमन गिल को दिए गए थे। और सुमन गिल जब आउट फॉर्म चल रहे तो उनको WC का भी हिस्सा नहीं बनाया है। फिर लोग चयनकर्ताओं को दोष देते हैं, गोती भाई को दोष देते हैं कि इससे क्या दुश्मनी है, क्या इसने दे दिया है इस खिलाड़ी ने, ये सारी बातें उठती रहती हैं सोशल मीडिया पर। कुछ सोचो थोड़ा, जो आपका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड है, अगर उस रिकॉर्ड को अगर कायम रखते हो आप अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि आप विकेट कीपर बतौर और ओपनिंग करें। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।